નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં એક પ્રશ્ન 4 उत्तर પાઠ જોતા હતા. પહેલા લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી જોયું હતું कि यह गुण हम भूल गए, किसी पर विश्वास नहीं रह गया. खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास की समय पर आने से खाना मिल जाएगा, न गृहस्थ को विश्वास की धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दी जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएंगे. रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे. पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर देर से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और न और प्रकार से तंग करेगा. सड़क पर चलने वाला का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी या पीछे चलने वाला व्यर्थ धक्का न देगा. किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं रह गया कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे. मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि. हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं. सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते. इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय अस्पृश्य हो गए हैं. हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं. आत्मा ने प्रतिकूलानी परेशान और समझ रहे. हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. तीसरा व्यक्ति एक स्त्री थे. विद्यार्थी मित्रों, तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है. 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है. असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है. कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई क्षेत्रों में हुआ है. उनको भी मैंने घेरा. उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो. अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना. मेहनत करना तो हमने मर भूखों का समझ रखा है. बड़े लोगों का काम को केवल बैठे रहना. हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए वे सब अधिक परिश्रमी हैं. जब हम परिश्रमी ही न करेंगे तो सफलता में कैसे पाएंगे. आरंभ शुरू तो हम है पर हम में लगन नहीं है. इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थ संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं. रोने पीटने झिकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि हम काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं. हम लोग बड़े आलसी हैं. चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी. वे संसार में प्रसिद्धि थी. मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था. मेरे पिता में तुल्य थी. उनको भी मैंने तंग किया. आपने तो अपने 40 वर्ष से हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दी है. आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती. थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है. विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं. गोड़ी लोग उनको अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते. उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है. वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी. अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता. कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए. बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए. इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि आदि लुप्त हो गए. पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता. सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विपत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है. कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. सारांश ये है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ स्वयं न कर उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं. चारों मित्रों के कंस हमारे दोषों का मतलब उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया. यदि और भी सूत्रबद्ध सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं. बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं. हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, इनका जय जयकार करते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिशी समझते हैं. हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते. यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं. संसार वेग से चला
जा रहा है, हम तटस्थ है, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है। यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं। पर बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी दर्जी किसान मजदूर दुकानदार पहरेदार शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम मजाक उठेगा। उससे एक एक अंग में जान जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वस्थ संगठित हो जाएगा। इसको केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है कि दूसरे प्रकार के मनुष्य तथा वस्तु की नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहले हम देखते हैं खब्द। खब्द माने धुन, एक प्रकार की जो धुन होती है। उसके बाद आता है वाद्य, विवश। दरखास्त माने आवेदन, दास्ता माने गुलामी, दावत माने भोज का आमंत्रण, नियंत्रण। मेजबान माने यजमान, इतिशी माने सम्मति, मर बुखार यानी ज़्यादा बुखार, जो भूख से मर रहा हो। उसके बाद आता है विद्यार्थी मित्रों मुहावरा, नाक में दम करना, जीना आराम कर देना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थे शब्दार्थ और मुहावरे। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और स्वाध्याय भी अपनी नोटबुक में लिखना है।